ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। लास्ट क्लास में हमने देखा कि महाप्रभु जो है वो एक एक करके सभी को बताते हैं, अपने जितने भी पार्षद हैं उनको बताते हैं कि मैं अपनी शिखा कटवा दूंगा और मैं अपना जो सूत्र है यज्ञ सूत्र उसका परित्याग करूंगा और मैं संन्यास लूंगा। तो इस तरह वो संन्यास लेने के बारे में मुकुंद को बताते हैं, गदाधर पंडित को बताते हैं, नित्यानंद प्रभु को सबसे पहले बताते हैं। उसके बाद हम लोगों को याद होगा कि महाप्रभु के बारे में हमने पढ़ा था कि महाप्रभु जब काशी जाते हैं तो वहां पर वो 1 महीने तक रुकते हैं, लेकिन वो किसी भी मायावादी जो भी मायावादी सन्यासी थे उनको अपना दर्शन नहीं देते, वो उनको देखना ही नहीं चाहते। तो फिर महाप्रभु शिखा क्यों कटवाएंगे, महाप्रभु सूत्र का त्याग क्यों करेंगे? वो इसलिए क्योंकि वो जो मायावादी विचारधारा के लोग वहां पर हैं, स्मार्ट वैष्णव जो है वहां पर, वो सभी लोग महाप्रभु को अपमानित करते हैं। उनको अपमानित करने से क्या हो रहा है, उनको अपराध लग रहा है। अपराध लगने के कारण उनका भला तो नहीं हो रहा, उद्धार तो नहीं हो रहा, और भी ज्यादा उनका जो बंधन है वो और भी ज्यादा टाइट नॉट बनता जा रहा है। और महाप्रभु जो है उन लोगों को के लिए संन्यास लेना चाहते हैं, क्योंकि वो लोग सन्यासियों को रिस्पेक्ट करते हैं। उस समय तक भी सब कुछ ठीक था, सोसाइटी में सन्यासियों को रिस्पेक्ट किया जाता था। तो महाप्रभु ने बताया था कि वो सन्यासियों को रिस्पेक्ट करते हैं, जिस कारण जब मैं उनके घर जाकर भिक्षा करूंगा तो वो मेरे चरणों को स्पर्श करेंगे। इससे क्या होगा, उनका जो भी अपराध बना है, जिसने भी महाप्रभु को मारने के बारे में सोचा है, उसको जो अपराध लगा है वो अपराध से वो मुक्त हो जाएगा और उसको कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा। तो यही सोचकर वो संन्यास लेना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर वो कपट संन्यास कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको मायावादी उनको बिल्कुल पसंद नहीं, मायावाद विचारधारा भी उनको बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन वो संन्यास कौन सा ले रहे हैं, मायावादी वाला। क्योंकि जो गौड़ीय भाष्य है उसमें लास्ट वीक हमने पूरा बहुत डिटेल में पढ़ा था, तो किस तरह जो मायावादी सन्यासी होते हैं वो ही केवल अपनी शिखा और यज्ञ सूत्र का त्याग करते हैं, लेकिन जो त्रिदंडी सन्यासी होते हैं, जो वैष्णव सन्यासी होते हैं, हमारे चारों संप्रदाय के जो सन्यासी होते हैं, वो ना तो शिखा का त्याग करते हैं ना सूत्र का त्याग करते हैं, क्योंकि वो हर चीज को, हर वस्तु को कृष्ण की सेवा में लगाते हैं। उनके लिए त्याग का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ छोड़ देना, हर चीज, हर वस्तु को किसमें लगाना है, कृष्ण की सेवा में लगाना है। तो इस तरह हमने बहुत डिटेल में ये व्याख्या पढ़ा था कि किस तरह कैसे वस्त्रों का, जैसे हमारे जो शत गोस्वामी से, हमारे जो 6 गोस्वामी है, उन लोगों ने गेरुआ वस्त्र नहीं धारण किया था, उन्होंने सफेद वस्त्र ही धारण किया, क्योंकि उन्होंने बहुत ही कम वस्त्र यूज करते थे। वो परमहंस सन्यासी थे। परमहंस सन्यासियों के ऊपर ये बंधन नहीं होता कि उनको गेरुआ वस्त्र धारण ही करना होगा। तो इस तरह हर सन्यासी के बारे में जो कुछ भी है वो सारा ही हमने डिटेल में पढ़ा था। श्री शिखारा अंतर्ध्यान सुनिया मुकुंद, पढ़िला विरहे सबा कुचिला आनंद, काकुति करिया बले मुकुंद महाशय, यदि प्रभु ए माता से करीबा निश्चय, दीना कथो ए रूपे कराहा कीर्तने, तबे प्रभु करीबा से ये तो मारा मने। श्री शिखा के अंतर्ध्यान की बात सुनकर, यानी महाप्रभु अपनी शिखा कटवा देंगे, तो इस बात को सुनकर मुकुंद विरह के दुख में
डूब गए, उनका सारा आनंद चौपट हो गया। महामति मुकुंद बहुत ही विनम्रता के साथ प्रभु से बोले, हे प्रभु, यदि आपने ऐसा करने का निश्चय किया है तो कुछ दिनों तक इसी प्रकार का कीर्तन और करते रहिए, फिर जो मन चाहे सो करना। इस तरह महाप्रभु ने कपट संन्यास लिया है, यानी उन्होंने वो संन्यास मायावादी विचारधारा के अंतर्गत लिया है। उन्होंने त्रिदंडी सन्यासी वाला संन्यास नहीं लिया, जिस कारण से उनका जो संन्यास है वो केवल उनके भक्त ही समझ सकते हैं कि उनका जो संन्यास है वो कपट संन्यास है। वो प्योरली वो त्रिदंडी वाला संन्यास नहीं ले रहे। इसलिए जब हम मंदिरों में जाते हैं और जब महाप्रभु के दर्शन करते हैं तब वो सन्यासी वेश में नहीं होते, उनके लंबे लंबे घुंघराले बाल होते हैं, उनको तरह तरह के सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाए जाते हैं जो कि सन्यासियों को नहीं पहनाए जाते। इसलिए महाप्रभु का जो ये सन्यास है वो प्योरली वो सन्यास एक वजह से है, एक कारण से है कि वो जो मायावाद विचारधारा के लोग नाडिया में फैले हुए थे उन सब को खींचकर भक्ति में लाना, क्योंकि महाप्रभु का आगमन ही इस वजह से हुआ है कि वो सबको तार सके, सबका भला करे, सबको कर्म बंधन से मुक्त करके अपने साथ धाम को ले जा सके। इस तरह ये केवल उनकी एक लीला है, लेकिन लीला में भी महाप्रभु संन्यास ले रहे हैं, तो जो सुन के हम सभी को कष्ट होता है। इसी तरह मुकुंद को भी विरह होता है कि महाप्रभु सब कुछ त्याग कर चले जाएंगे। वो अपनी शिखा, क्योंकि उनके बड़े सुंदर बाल हैं घुंघराले से, वो अपने इतने सुंदर बाल कटवा देंगे। जब कोई बहुत सुंदर व्यक्ति हो, उसके बड़े सुंदर सुंदर घुंघराले बाल हो और ऐसा व्यक्ति अचानक से उठकर बोले कि मुझे संन्यास लेना है, मुझे, तो संन्यास लेने का मतलब होता है सब हर जो मटेरियल चीज है हर चीज का त्याग कर देना। तो इस तरह सबको ये लगता है कि महाप्रभु अब हम सबको छोड़कर चले जाएंगे, क्योंकि संन्यास का मतलब ये भी होता है कि गृहस्थों के साथ संग नहीं करेंगे महाप्रभु, इसलिए सबके अंदर विरह उत्पन्न होता है। इस तरह मुकुंद को भी विरह होता है। मुकुंदेरा वाक्य सुनी श्री गौर सुंदर, चली लेना यथाय आछेना गदाधर, संभ्रमे चरणा वंदी लेना गदाधर, प्रभु बोले शुन किछु आमारा उत्तर, नारही बा गदाधर आमी गृह वासे, येते दिखे चालीवाड़ कृष्णेरा उद्देशे, शिखा सूत्र सर्वथाय आमी ना राखीबा, माथा मुड़ाइए ते दिखे चालियाबा, श्री शिखारा अंतर्धान शुनी गदाधर, वज्रपात ये न हैला शिरेरा ऊपर, अंतेरा दुखीता है बले गदाधर, यते का अद्भुत प्रभु तुम्हारा उत्तर, शिखा सूत्र घुचाई ले से कृष्ण पाई, गृहस्थ तोमार मते वैष्णवा की नाई, माथा मुड़ाई ले प्रभु की वा कर्म हया, तोमारा से मत एवे डेरा मत नाय, अनाथिनी माए रावा के ब्याते छाड़ी बे, प्रथमे जननी बधेरा भागी हबे, तुमी गेले सर्वथा जीवना नाही तान, सबे अवशिष्ट आछा तुमी तारा प्राण, घरे थे ठाकिले की ईश्वरे रा प्रीत नाय, गृहस्थ से साबार प्रीते स्थली है, तथापि यो माथा मुंडाई ले स्वस्थ पाओ, ये तो मार इच्छा ताई करी चली आओ। मुकुंद की बात को सुनकर श्री गौर सुंदर गदाधर से मिलने के लिए चल पड़े। तो अब नित्यानंद प्रभु को बता दिया है, मुकुंद को बता दिया है, अब महाप्रभु चलते हैं गदाधर पंडित, गदाधर जो कि राधा रानी के अवतार है, उनसे मिलने को चल पड़े। गदाधर ने संभ्रम सहित उनके चरणों की वंदना की। प्रभु कहने लगे, मेरी कुछ बात सुनो गदाधर, मैं घर में अब और नहीं रहूंगा, यानी संन्यास लेंगे तो घर भी छोड़ना होगा, उनकी यंग वाइफ है जिनके साथ उनका अभी अभी विवाह हुआ है उसको भी छोड़ेंगे, क्योंकि सन्यासियों को स्त्रियों के साथ संग करना अलाउड नहीं होता, तो फिर चाहे वो उनकी माता हो, उनके सिस्टर हो या उनकी वाइफ हो।
मैं घर में अब और नहीं रहूंगा। कृष्ण अनुसंधान के निमित्त मैं कहीं भी चला जाऊंगा, यानी मैं कृष्णा कॉन्शियसनेस के लिए, कृष्ण भक्ति के लिए कहीं भी चला जाऊंगा। मैंने निश्चय किया है कि मैं शिखा और सूत्र का परित्याग कर दूंगा और मस्तक मुंडवाकर किसी भी दिशा की ओर चला जाऊंगा। श्री शिखा के लुप्त होने की बात सुनकर गदाधर को ऐसे लगा जैसे सिर के ऊपर बिजली गिर पड़ी हो, वज्रपात हुआ। हृदय से दुखित होकर गदाधर बोले, हे प्रभु, आपका कहना वास्तव में अद्भुत है। क्या शिखा सूत्र त्याग देने से ही कृष्ण की प्राप्ति होती है? आपके माता अनुसार क्या कोई गृहस्थी वैष्णव नहीं है? हे प्रभु, मस्तक मुंडवा लेने से क्या काम बन जाएगा? यह आपका मत है, परंतु वेद ऐसा नहीं कहते। माता को असहाय कैसे छोड़ दोगे आप? प्रारंभ में ही जननी वध के भागीदार बन जाओगे, क्योंकि माँ तो आपके बिना रह नहीं पाएगी, वो तो मरी जाएगी। इसलिए क्या होगा, आपको अपनी माता का वध करने का पाप लग जाएगा, क्योंकि आप चले गए तो उनके जीवन का भी अंत हो जाएगा। उनके प्राण स्वरूप केवल आप ही रह गए हैं। क्या घर में रहकर ईश्वर से प्रेम नहीं किया जा सकता? गृहस्थ सबके प्रेम का केंद्र स्थल होता है। फिर भी यदि मस्तक मुड़ाने से ही आपका सुख चैन मिलता हो तो जैसी आपकी इच्छा आप वैसा ही कीजिए और चले जाइए। श्री गदाधर ने कहा, क्या गृहस्थी होने से विष्णु भक्ति नहीं होती है? क्या यही वेदों का उद्देश्य है? अतएव हरि भक्ति का आदर्श दिखाने के लिए केवल द्वैतवादी की भांति शिखा सूत्र त्याग करने से ही क्या, केवल अद्वैत यानी मायावादी, तो केवल अद्वैतवादी की भांति शिखा सूत्र त्याग करने से ही क्या अधिकतर श्रेष्ठता प्रदर्शित होती है? यानी क्या आप घर रहकर भक्ति नहीं कर सकते? क्या वे जो गृहस्थ में रहते हैं, क्या वो लोग वैष्णव नहीं हो सकते? आप तो ऐसे बोल रहे हैं कि केवल शिखा और सूत्र का त्याग करने से कोई भक्ति प्रदर्शित कर सकता है, वही श्रेष्ठ होता है। गृहस्थ धर्म में रहकर हरिभजन करने से जननी संतुष्ट रहती है। अगर आप अपने गृहस्थ धर्म का पालन करोगे और घर में रहकर हरिभजन करोगे तो आपकी माँ को भी संतुष्टि मिलेगी, वो भी शांति से सुकून से रह पाएगी। बंधु बांधव सब आनंदित होंगे। प्रतिकूल संसार अवश्य त्यागने योग्य है। यही शिक्षा देने के लिए श्री गौर सुंदर ने नवद्वीप के ईर्ष्या परायण बंधु बांधवों के संग का परित्याग किया था। उनका एक और अभिप्राय था, अवैध गृहस्थ आश्रम के धर्म में प्रतिष्ठित होकर जो प्राकृतिक सहजिया धर्म आजकल के भारतवर्ष में को आच्छन्न किए हुए हैं, उससे मुक्त होने का परामर्श देना भी श्री गौर सुंदर का उद्देश्य था। वो सारे ईर्ष्यालु लोग जो थे, तो महाप्रभु ये बताना चाहते थे, ये शिक्षा देना चाहते थे कि अगर भक्ति के लिए परिस्थिति अनुकूल ना हो तो हमें उस परिस्थिति का त्याग कर देना चाहिए। इसलिए उन्होंने ये उनके जो आसपास के ईर्ष्या परायण बंधु बांधव थे, उनका संग उन्होंने परित्याग किया था। और दूसरा था कि उस समय क्या हो रहा था कि अवैध गृहस्थ आश्रम फैला हुआ था। सहजिया लोग, जो दारी सन्यासी के बारे में हमने पढ़ा था कि दारी सन्यासी कौन होता है, वो घर में ही रहता है और उसकी वाइफ भी होती है, जबकि सन्यासियों को स्त्री संग अलाउड नहीं होता। और ये सब कुछ प्रचलित हुआ था। तो आजकल तो इससे भी ज्यादा बुरी चीजें हो रही हैं। तो यहाँ पर महाप्रभु चाहते थे कि जो गलत तरह का गृहस्थ आश्रम फैला हुआ है उसको रोका जा सके। इसलिए प्राकृतिक सहजिया धर्म आजकल के भारतवर्ष को आच्छन्न किए हुए, उससे मुक्त होने का परामर्श देना भी श्री गौर सुंदर का उद्देश्य था। किसी भी आश्रम में रहकर प्रतिश्रद्ध हरिभजन करना ही प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है। माने चाहे हम किसी भी आश्रम में हो, चाहे हम गृहस्थ हो, चाहे हम ब्रह्मचारी हो, चाहे हम वानप्रस्थ हो, चाहे हम सन्यासी हो, चारों आश्रम का उद्देश्य यही होता है कि वो कृष्ण के इर्द गिर्द होना चाहिए, यानी कृष्ण भजन होते रहना चाहिए। अगर कृष्ण भजन नहीं हो रहा तो वो आश्रम नहीं है।
फिर ऐसे गृहस्थ को गृहस्थ नहीं बोला जाता, ग्रह मेदी कहा जाता है। संसार को अनुकूल समझकर भक्ति के प्रतिकूल स्मार्त धर्म के अनुगत्य में श्राद्ध, तर्पण आदि अदैव कार्यों अथवा समाज की अनुकूलता से एवं भागवत विरोधी जनों को सम्मान आदि का प्रदर्शन करने से भागवत भक्ति की मर्यादा अनभिज्ञ व्यक्ति की दृष्टि में कम होती है। यह सब दिखाने के उद्देश्य से ही श्री गौर सुंदर ने विविध पूर्वक संन्यास ग्रहण करने का अभिनय किया था। तो ये केवल उनका अभिनय है, इसलिए श्रील वृंदावन दास ठाकुर जी भी उनके संन्यास को कपट संन्यास कहते हैं। जो स्मार्ट धर्म होता है, जो नॉर्मली हम सोसाइटी में ऐसे लोगों को देखते हैं जो सब भगवान की पूजा करते हैं, यानी वो सबको भगवान ही बोलते हैं, देवी देवता को भी भगवान बोलते हैं, कृष्ण को भी उनमें से एक मानते हैं, और उनके लिए श्राद्ध करना, तर्पण करना या जो लौकिक पूजा पाठ, जो कर्म फल की इच्छा से किया जाने वाला, जो वेदों में जिसके बारे में दिया गया है, जो फल की इच्छा से किए जाते हैं, व्रत, उपवास या हवन यज्ञ या फिर जो भी हम कार्य करते हैं जो फल की इच्छा से, जिनके बारे में वेदों में दिया गया है, वो सारी चीजें, श्राद्ध और तर्पण आदि, ये सब जो कार्य हैं वो लोग इसी को ही धर्म मानते हैं। उनके लिए यही उद्देश्य है जीवन का। लेकिन महाप्रभु क्या सिखाना चाहते हैं कि हम चाहे किसी भी आश्रम में क्यों ना रहें, उस आश्रम का लक्ष्य हमारा कृष्ण को प्राप्त करना होना, यानी कृष्ण भजन ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। हमारा लक्ष्य श्राद्ध और तर्पण और फल की इच्छा से केवल गृहस्थ आश्रम को पोषित करना नहीं होता है। गृहस्थ आश्रम में कैसा होना चाहिए, जो घर का बड़ा सदस्य होता है उसका कर्तव्य होता है कि वो सबको कृष्ण से जोड़कर रखे। गृहस्थ आश्रम को कृष्ण के इर्द गिर्द घूमना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि हम श्राद्ध कर रहे हैं, तर्पण कर रहे हैं, हम 9 दिन नवरात्रि हो रहा है तो उसके व्रत उपवास कर रहे हैं, गणेश उत्सव हो रहा है तो हम उसके व्रत उपवास कर रहे हैं। यानी हम लोग ये सब चीजें क्यों करते हैं, जिससे कि घर में धन, लक्ष्मी ये सब बना रहे। लेकिन ये हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं है। हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है, मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है, कृष्ण की सेवा करना, उनकी प्रेममयी सेवा करना, उनका नाम भजन करना और उनके धाम को वापस जाना। तो इसलिए महाप्रभु ये सारी शिक्षाएं देना चाहते थे। वो बताना चाहते थे कि एक्चुअली में सन्यास कैसा होता है, वो दारी सन्यासी जैसा सन्यास नहीं होता, और कैसे हमें हर आश्रम का लक्ष्य कृष्ण भजन होना चाहिए। ए मता आप्ता वैष्णवेरा स्थाने स्थाने, शिखा सूत्र गुचाई मुँह बलीला आपने, सबे सुनिय शिशिखारा अंतर्धान, मूर्छिते पड़ाए करुणा ही देहे ज्ञान। इस प्रकार प्रत्येक प्रिय वैष्णव के निकट जाकर, उनके जितने पार्षद थे, जो उनके क्लोज पार्षद थे, सबको पास जाकर एक एक करके उन्होंने सबको ये संदेश दिया कि मैं संन्यास लेने वाला हूँ। इस तरह प्रिय वैष्णव के निकट जाकर प्रभु ने स्वयं कहा कि मैं शिखा और सूत्र का परित्याग कर दूंगा। श्री शिखा के अंतर्धान की बात सुनकर ही सभी मूर्छित होकर गिर पड़े। किसी से भी ये बात सहन नहीं हो रही कि महाप्रभु जो है वो संन्यास लेने वाले। मतलब होता है कि एक पल में जिनके भरोसे हम जी रहे हैं, जिनको देख देख के हम जी रहे हैं, वही व्यक्ति एक झटके में हम सबसे दूर हो जाएगा। तो इस फीलिंग के कारण सबको उनके प्रति विरह हो रहा है और सबको दुख हो रहा है, और उस उस पीड़ा को वो सहन नहीं कर पा रहे हैं, और सभी लोग ये बात सुनते ही मूर्छित हो जाते हैं। किसी को भी देह अनुसंधान नहीं रहा, यानी अपने देह की सुध बुध ना रही। करीबे ना महाप्रभु शिखा रामुंडना, श्री शिखा संखर्य कांदे सर्व भक्त गण, केहा बले से सुंदर चांचर चिकुरे, आरमाला गांठिया की दीवा तारा ऊपरे,
केहा बले ना देखिया से केशा बंधना, केमते रही बे एई पापिष्ट जीवन, से केशेना दिव्य गंध नालई बा आर, एता बलि शिरे कर हाना ए अपार, केहा बले से सुंदरा केशे आर बार, आमल का दिया कीवा करी बा संस्कार, हरि हरि बलि केहा कांदे उच्चे स्वरे, डूबी लेना भक्त गणा दुखे रसागरे, कृष्ण चैतन्य नित्य नंद चांद जान, वृंदावन दास तछु पद युगे गान। महाप्रभु की ये बात सुनते ही क्या हो रहा है, महाप्रभु शिखा का मुंडन करवाएंगे। अपने सुंदर केश, जिसको वो बड़े ही सुंदर से सज धज कर निकलते थे नवद्वीप में, बहुत सुंदर से उनके केश सजे हुए होते थे, सुंदर वस्त्र धारण करते थे, सुंदर गहने होते थे उनके देह पर, वो सब कुछ एक झटके में खत्म हो जाने वाला है। ये सुनकर, ऐसा जानकर श्री शिखा का स्मरण करके सभी भक्त वृंद क्रंदन करने लगे, रोने लगे। कोई बोला, ऐसे सुंदर घुंघराले केशों को फिर क्या कभी माला गुंथन से सज्जित कर सकेंगे? मतलब इतना सुंदर स्वरूप है महाप्रभु का, इतने सुंदर केश है, उसको भक्त लोग उसको और भी सुंदर सजाते थे, जैसे हम कृष्ण को सजाते हैं। तो उसके ऊपर कोई भक्त फूल जैसे गजरा होता है, उसको सुंदर सा गूंथ कर उनके केशों को बड़ी सुंदरता से सजाया करता था। तो उसको दुख हो रहा है कि क्या कभी मैं फिर कभी ऐसे इस रूप में महाप्रभु को देख पाऊंगा? क्या मैं फिर कभी उनके लिए माला गूंथकर उनके घुंघराले केशों को सजा सकूंगा? कोई कहता है कि उस केश बंधन को देखे बिना ये पापी जीवन कैसे जिंदा रहेगा। तो महाप्रभु का इतना सुंदर रूप देख देख कर ही बहुत लोग जी रहे हैं, और फिर अगर वो उनको उस रूप में ना देख पाएंगे तो क्या होगा? ये जीवन बेकार है, ये हमारा पापी जीवन कैसे जिंदा रहेगा? उन केशों की दिव्य गंध आगे कभी मैं नहीं ले सकूंगा। केश ही नहीं रहेंगे तो दिव्य गंध कैसे ले पाएंगे? इतना कहकर कोई कोई तो हाथों से अपने सिर पर ऐसे ऐसे जोर से सर पर मारने लगा, आघात करने लगा। कोई बोलना, क्या फिर कभी एक बार उन सुंदर केशों में आंवला देकर संस्कार कर सकूंगा? और हरि हरि कहकर कोई उच्च स्वर में रोने लगा। सभी भक्त वृंद दुख के सागर में डूब गए। श्री कृष्ण चैतन्य तथा नित्यानंद चांद जिनके जीवन है, वे वृंदावन दास उनके युगल श्री चरणों में उनकी महिमा का गान करते हैं। तो इस तरह बहुत कष्ट हो रहा है, सब ऐसे लग रहा है सबको कि एक पल में, एक क्षण में सब कुछ खत्म हो जाएगा। महाप्रभु इतने सुंदर हैं, वो इतने, उनके केश इतने सुंदर हैं, और वो बोल रहे हैं कि मैं मेरे केश मुंडा दूंगा। तो सबके हृदय को जैसे बहुत बड़ा आघात लग गया है। इस तरह हमारा चैप्टर 26 फिनिश होता है। इति शतविंश अध्याय का गौड़ीय भाष्य समाप्त होता है। इति श्री चैतन्य भागवते मध्य खंड शुक्लांबर विजय प्रसाद वर्णनम तथा विद्यार्थी शोधन रूपा यति धर्म ग्रहण इच्छा वर्णनम च नाम शतविंशो अध्याय। अब हमारा चैप्टर 27 और 28 लास्ट है, जो 2 रह गए हैं। इसके बाद ही हम अपना सिलेबस डिसाइड कर पाएंगे। सप्तविंश अध्याय का 27 चैप्टर का कथा सार। इस अध्याय में विरह से दुख के सागर में डूबे हुए भक्तों को प्रभु के द्वारा सांत्वना प्रदान करना, सची माता का विलाप एवं प्रभु द्वारा प्रबोधदान आदि विषय वर्णित हुए हैं। प्रभु द्वारा संन्यास ग्रहण वार्ता सुनकर प्रभु का साथ छूट जाने की आशंका से भक्तों के निरंतर चिंता युक्त रहने के कारण उन्हें अन्न जल ग्रहण करने की भी रुचि नहीं रही। भक्त वत्सल भगवान सेवकों का दुख सहन नहीं कर पाए, इस कारण उनके समक्ष निज रहस्य कथा अभिव्यक्त कर प्रभु ने कहा
कि वे सब उनके नित्य परिकर हैं। महाप्रभु डायरेक्टली भी संन्यास ले सकते थे, कोई जरूरत नहीं थी उनको सबको बताने की, पर जो प्रेमी भक्त हैं उनके, अगर उनको एकदम से अचानक से पता चलता कि महाप्रभु ने संन्यास ले लिया है तो वो उसी वक्त अपने प्राणों को त्याग देते हैं। लेकिन उन्होंने एक एक करके पर्सनली सबको बताया, वो एक साथ ऐसे नहीं कि किसी को कम इम्पोर्टेंस दिया है, उन्होंने हर उनके जितने पार्षद हैं उनको पर्सनली जा जाकर बताया कि वो संन्यास लेने वाले हैं। उन्होंने मेंटली सबको प्रिपेयर किया। इसी तरह भगवान ही केवल ऐसे कर सकते हैं कि वो प्रेम को जानते हैं, समझते हैं। इतने सारे उनके भक्त हैं और सबको पर्सनली वो जाकर बताते हैं कि वो संन्यास ग्रहण करेंगे। और इतना चिंता हो गया बाकी सभी भक्तों के अंदर कि उनको भूख प्यासी खत्म हो गई, अन्न जल ग्रहण करने की भी रुचि ना रही। भक्त वत्सल भगवान सेवकों का दुख सहन नहीं कर पाए। इस कारण उनके समक्ष निज रहस्य कथा अभिव्यक्त कर प्रभु ने कहा कि वे सब उनके नित्य परिकर हैं, यानी वो सब हमेशा से उनके हर लीला में उनके साथ रहे हैं, इसलिए वो उनके नित्य परिकर हैं। उनको छोड़कर प्रभु की लीला असंभव है। वे सब जन्म जन्म में प्रभु के साथ लीला सहचर रूप में अवतीर्ण होते हैं। जब जब प्रभु लीला करने के लिए अवतार लेते हैं वो सारे उनके नित्य परिकर भी उनके साथ अवतार लेते हैं। प्रभु के वाक्यों से सांत्वना प्राप्त करके भक्त वृंद अपने अपने घर को चले गए। प्रभु की संन्यास वार्ता परस्पर प्रचारित होते सची माता तक आ पहुंची। इस वार्ता को यानी सभी लोग आपस में यही बात कर रहे थे कि महाप्रभु अपने शिखा और यज्ञ सूत्र का त्याग करने वाले हैं। तो इस तरह वो बात सची माता के कानों तक भी पहुंचती है। इस वार्ता को सुनकर सची माता अत्यंत दुखित होकर क्षण क्षण में मूर्छित होने लगी। अंत में महाप्रभु को अविचलित देखकर सची माता उनके निकट आकर बहुविधा विलाप युक्त वाक्यों के द्वारा अपना दुख ज्ञापित करने लगी, बताने लगी। महाप्रभु द्वारा सची माता के निकट निज रहस्य कथन एवं सची देवी के स्वरूप का वर्णन करते हुए उनको सांत्वना प्रदान करने से सची माता ने कुछ सीमा तक अपने आप को संभाला। श्रीमन महाप्रभु का जय गान। जय जय विश्वंभर श्री सची नंदन, जय जय गौर सिंह पतित पावन। श्री सची नंदन विश्वंभर की जय हो, पतित पावन गौर सिंह की जय हो। ए माता अन्यो अन्य सर्व भक्त गणा, प्रभु रवि रहे सबे करे न क्रंदन। कोठा याई बेना प्रभु संन्यास करिया, कोठा वा आमारा सब देखी वाड़ गिया। संन्यासा करिले ग्रामे न आसीवे आर, कोना दिके याई न वा करिया विचार। ए माता भक्त गणा भावे निरंतरे, अन्न पानी कारो नाही रोचाए शरीरे। सेवा केरा दुख प्रभु सहिते न पारे, प्रसन्न हैया प्रभु प्रभु देसा बारे। प्रभु बले तुमरा चिंता की कारण, तुम्ही सब यथा तथा आम्ही सर्वश्रन। तुमरा वा भाव आम्ही संन्यास करिया, चलीवाड़ आम्ही आम्ही तोमा सबारे छाड़िया। सर्वथा तोमरा इहा ना भाविह मने, तोमा सबा आम्ही न छाड़िबा को न शने। सर्वकाल तोमारा सकल मोरा संग, एही जन्मे है ना जानिबा जन्म जन्म। एही जन्मे तुम्ही सबा ये ना आमा संगे, निरावधि आच्छा संकीर्तना सुख रंगे। युगे युगे अनेका आमारा अवतार, से सकले संगी सबे हये अच्छा आमार। एही मता आरो अच्छे दुई अवतार, कीर्तना आनंद रूपा हई बा आमार।
ताहा तेओ तुम्ही सबा एई मत रंगे, कीर्तना करीबा महा सुखे आमा संगे, लोका शिक्षा निमित्ता से आमारा संन्यास, एते के तोमारा सब चिंता करा नाश, एते के बलिया प्रभु धरिया सबारे, प्रेमा आलिंगन सुखे पुनः पुनः करे, प्रभु वाक्य भक्त सब किछु स्थिर हैला, सबा प्रबोधिया प्रभु निज वासे गेला। इस प्रकार से सभी भक्त वृंद परस्पर मिलकर प्रभु के विरह में क्रंदन करने लगे। संन्यास अवलंबन करके प्रभु ना जाने कहाँ चले जाएंगे, हम सबको छोड़कर चले जाएंगे। तो वो समय ऐसा नहीं था कि सबके पास मोबाइल होता हो या किसी तरह से कोई कनेक्शन रहे। लोग अगर छोड़कर एक गांव से दूसरे गांव भी चले जाएं तो कोई कनेक्शन नहीं रहता था। इसलिए सबको बहुत दुख हो रहा है, सब रो रहे हैं कि पता नहीं प्रभु संन्यास लेकर फिर कहाँ चले जाएंगे, फिर कभी उनसे मिलन ही नहीं हो पाएगा, हम सभी उन्हें कहाँ देखने जा सकेंगे। संन्यास लेने पर प्रभु पुनः गांव में लौटकर नहीं आएंगे, ये सोच विचार कर किधर जाएंगे। इस प्रकार से भक्तवृंद निरंतर चिंता करने लगे। उनकी अन्न जल ग्रहण करने की रुचि ही खत्म हो गई। सेवकों का दुख प्रभु सहन नहीं कर पाए। प्रसन्न होकर प्रभु सबको सांत्वना देने लगे। प्रभु ने कहा, तुम सब चिंता क्यों करते हो? जहाँ तुम सब हो वहीं प्रतिक्षण मैं भी हूँ। संभवतः तुम सब यही सोच रहे हो कि मैं संन्यास लेकर तुम सबको छोड़कर चला जाऊंगा। तो संन्यास लेने के बाद आप जिस जगह रहते हो, जिस जगह आपका जन्म होता है, जहाँ पर आप रहे हो, वो जगह को छोड़ देना होता है। किंतु कभी भी तुम सब ऐसा नहीं सोचना कि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ। मैं तुम सबको एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ूंगा। केवल इस जन्म में नहीं, जन्म जन्म में, प्रत्येक युग में तुम सब मेरे साथ रहोगे। जैसे इस जन्म में तुम सब मेरे साथ निरंतर संकीर्तन सुख के आनंद में निमग्न हो, इसी प्रकार युग युग में मेरे अनेक अवतारों में तुम सब ने मेरा साथ दिया है। इस प्रकार के मेरे दो और अवतार हैं, कीर्तन और आनंद। तो कीर्तन, जब हम कीर्तन करते हैं तो कीर्तन भी साक्षात महाप्रभु का अवतार है, और कीर्तन करने में जो आनंद होता है वो आनंद भी महाप्रभु का अवतार है। कीर्तन और आनंद रूप इन अवतारों में मैं अपने आप को प्रकट करूंगा। इनमें भी तुम सब इसी प्रकार महा आनंद सहित मेरे साथ कीर्तन किया करोगे। लोगों को शिक्षा देने के लिए मेरा संन्यास है, इसलिए तुम सब चिंता मुक्त हो जाओ। इतना कहने के पश्चात प्रभु सबको पकड़ पकड़ कर सुख पूर्वक बारंबार प्रेम आलिंगन करने लगे। प्रभु के वचनों को सुनकर भक्त वृंद कुछ स्थिर हुए। इस प्रकार सबको सांत्वना देकर प्रभु अपने घर को चले आए। श्री गौर सुंदर ने कहा कि इस प्रकार मेरे दो और अवतार होंगे। भगवान नाम कीर्तन के साथ मैं अवतीर्ण होता हूँ और अपना सच्चिद आनंद रूप प्रदर्शित करने के लिए मैं अर्चनकारी के निकट अर्च विग्रह में आनंद से आविर्भूत होता हूँ। पाखंडी मत्सर स्वभाव के जनगण श्री गौर सुंदर के दो और अवतारों का छल अपनाकर श्री गौर सुंदर की अर्चा के बदले कदाचार संपन्न मानवों को भगवान श्री गौर सुंदर के अवतार के रूप में स्थापित करते हैं। और यानी जो पाखंडी मत्सर स्वभाव के लोग होते हैं, जो ढोंगी होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो स्वयं ही अपने आप को महाप्रभु का रूप धर के खुद को ही गौर सुंदर के रूप में स्थापित करते हैं और कहते हैं कि हम ही श्री गौर सुंदर के अवतार हैं। शुद्ध भक्त वृंद द्वारा भगवान श्री गौर सुंदर के दोनों अवतारों के विचार को आवेश अवतार विचार से प्रतिष्ठित करने पर कर्म फल बाध्य असत्य व्यक्तिगण दिन में 3 अवस्था प्राप्त करने वाले जीवों को भगवान बनाने की चेष्टा किया करते हैं। अर्चा एवं नाम, ये 2 प्रकार के रूप,
इस वाक्य को वे आदर सहित ग्रहण नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार का नया गौरांगवाद स्थान स्थान पर उत्पन्न हो जाने से परमार्थ मार्ग बहुत ही परिमाण में रुद्ध एवं व्याहत बाधा प्राप्त हुआ है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सहजिया भी हैं, वो भगवान के इन 2 अवतारों को स्वीकार नहीं कर पाते हैं। उनके लिए हरि नाम, भगवान का जो हरि नाम है, जो कीर्तन है, वो इसके बदले स्वयं को ही भगवान के रूप में स्थापित करते हैं। और हरि नाम जिस उद्देश्य से भगवान कह रहे हैं उसको वो फॉलो नहीं करते हैं, जो कि अभी बहुत ज्यादा फैला हुआ है। लोगों को शिक्षा देने के लिए ही श्री गौर सुंदर ने संन्यास ग्रहण किया था। उस संन्यास के फल स्वरूप भारत के अनेक स्थानों पर अनेक व्यक्तियों में कृष्ण कहाँ, कैसे, किस रूप में लीला कर रहे हैं, ये देखने का सुअवसर मिल जाने का उन्होंने अभिनय किया था। बहुज्ञाता के अभाव के कारण महाप्रभु क्या बोलते हैं कि कीर्तन, जहाँ भी कीर्तन होगा वहां पे मैं अवतार लूंगा। तो लोगों ने उनके इस बात को गलत ढंग से समझा। जो कुछ मत्सर टाइप जो पैसे कमाना चाहते हैं, जो अपने कर्म का फल भोगने की इच्छा से, तो उन्होंने कहा कि मैं कीर्तन में अवतार लूंगा। तो मतलब कीर्तन के स्वरूप में महाप्रभु का अवतार हो रहा है, लेकिन कीर्तन करके स्वयं को ही महाप्रभु बनाकर अपना कहते हैं कि महाप्रभु का अवतार है। तो ये महाप्रभु के शब्दों को गलत तरीके से प्रेजेंट करना, इस तरह यह देखने का सुअवसर मिल जाने का उन्होंने अभिनय किया था। बहुज्ञाता के अभाव के कारण गौड़िया वैष्णव नामधारियों में जो विषम अपराध में चिंतन स्रोत प्रवाहित हुआ है, उससे संन्यास न ग्रहण करने से कभी भी उन लोगों का मंगल नहीं होगा। भक्ति के प्रतिकूल विषयों का त्याग ही प्रधान लोक शिक्षा है। भोग प्रतीति से जगत का दर्शन करने पर भक्ति का स्वरूप कभी भी उपलब्ध नहीं हो सकता। इस कुंठा युक्त राज्य में संभोगवाद का विचार प्राकृत सहजियवाद में परिणत हो जाता है। यानी संन्यास का एक्चुअली मीनिंग क्या है? जो चीज भक्ति के लिए प्रतिकूल है, जो हमारी भक्ति को आगे नहीं बढ़ाती, जो हमारी भक्ति को खत्म करती है, ऐसे चीजों का त्याग करना। भक्ति के प्रतिकूल विषयों का त्याग ही प्रधान लोक शिक्षा है। तो महाप्रभु ने यही शिक्षा दिया है कि जो चीज भक्ति के प्रतिकूल है उस चीज का त्याग करना। अदरवाइज क्या होगा कि भोग वृत्ति में लगे रहने से हम कभी भी भगवान के और भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते, भगवान के प्रति प्रेम को कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते। अगर हमारे अंदर भोग करने की इच्छा है तो भक्ति देवी तो कभी प्रकट होगी नहीं। भक्ति क्या होता है? कृष्ण के लिए प्रेम, भोग करने की, स्वयं की भोग करने की इच्छा ना होकर सारी चीजें भगवान की खुशी के लिए करना होता है। दिखने में लगता है कि दोनों सेम है, लेकिन भोग करने में हम अपने आप को सेटिस्फाई करना चाहते हैं, उसको सेंस ग्रेटिफिकेशन कहते हैं, लेकिन हम अपने सेंसेस को तृप्त करना चाहते हैं। भक्ति में हम अपने बारे में सोचते ही नहीं, तो ये ऑटोमेटिकली त्याग हो जाता है। परंपरा ऐसा कला यते का आख्याना शून्य